नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल यूपीएससी सीएसई 2023 का रिजल्ट बीते दिन जारी हो चुका है। इस परीक्षा में 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन छात्रों ने सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में बाजी मारी है। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के भी 31 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। इनमें से 27 चयनित अभ्यर्थियों से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने सभी टॉपर से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी यूपीएससी टॉपर को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश से चयनित होने वाले सफल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब कोचिंग के लिए विद्यार्थी दिल्ली जाते थे। अब मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान से कहीं से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं, जो पारदर्शिता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चयनित विद्यार्थियों के जीवन में उत्कर्ष तो आ ही रहा है। उनके द्वारा शासन की व्यवस्थाओं में उच्च आदर्श, विनम्रता, साहस से कार्य कर राष्ट्र के लिए योगदान देना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईपीएस परीक्षा में चयनित होकर चौथी रैंक प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने सेवा ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि गुलामी का दौर था। भगवान राम के शासन में सुशासन की कल्पना की गई। सम्राट विक्रमादित्य ने भी शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया। नियमों का पालन करवाने के लिए उन्होंने जीवन जिया। सभी के जीवन में ऐसा अवसर आता है जब हम ऐसे आदर्शों को सामने रखकर कार्य करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1947 में सिविल सेवकों को मेटकाफ हाउस दिल्ली में संबोधित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज अनेक ऐसे जनप्रतिनिधि देश के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं जो कभी प्रशासनिक सेवाओं में थे। आज एक संयोग है कि नेशनल सिविल सर्विस डे भी है। शाल शीतल से सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम श्री अयान जैन, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक क्रमांक ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त की है। आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई और ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से हुआ। इन्होंने कॉलेज के अध्यापकों और अपने माता पिता को सफलता का श्रेय दिया है। मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनसे सम्मान भी कर रहे हैं। इसमें 470वीं रैंक प्राप्त हुई है। आपने प्राथमिक शिक्षक सेंट जेवियर स्कूल भोपाल से प्राप्त की। इसके बाद ग्रेजुएशन किया और स्नातकोत्तर शिक्षा एमकॉम फाइनेंस आनंद विहार कॉलेज भोपाल से। कृषि की पृष्ठभूमि का परिवार है आपका और आपने अपने परिश्रम से यह कामयाबी हासिल की। विद्यार्थियों को बहुत बधाई। क्षितिज आदित्य शर्मा, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया और कोविड के दौरान इनको लगा कि लोग काफी पीड़ा में हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, सिविल सेवा में कैरियर बनाने का संकल्प लिया। क्षितिज आदित्य शर्मा। इसके पश्चात सुश्री विदुर यादव निवाड़ी जिले से हैं। विदुर जी। मनीषा धारवे, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और यूपीएससी में मेरी रैंक 257 है। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की पहली ट्राइबल गर्ल हूँ जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुई हूँ। मैं सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगी, जो कि शिक्षक है। उनका हमेशा से कहना था कि कलम में तलवार से 100 गुना ताकत होती है। यदि आप समस्याओं को चोट करना चाहते हो तो मेरा प्रयास है कि मैं पिछड़े क्षेत्र में उस दरिद्र नारायण तक सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों को पहुंचा सकूं जो अभी भी हमारी पहुंच से कहीं दूर हाशिए में जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत सिविल सेवा परीक्षा 2023 में मेरी 16वीं रैंक आई है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने सभी अध्यापक, पारिवारिक मित्र एवं सभी शिक्षकों को देना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है कि सिविल सेवा में मैं ऐसा काम कर पाऊँ कि अपने सभी बड़ों और पूरे देश की उम्मीदों को पूरा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महीने के पहले गुड़ी पड़वा भी आई 19 तारीख, लेकिन गुड़ी पड़वा ये भगवान का एक तरह से सृष्टि का प्रारंभ दिवस भी माना जाता है बहुत सारे कारण से, लेकिन विक्रमादित्य के संवत का प्रवर्तन भी माना जाता है। तो संवत प्रवर्तन का दिन विक्रमादित्य के सुशासन का दिन माना जाता है। आधुनिक दृष्टि से 1947 में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस डे के माध्यम से ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति के आधार पर मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सुशासन की कल्पना राम राज्य से की जाती है और राम राज्य भगवान राम ने स्थापित किया, उनको तो 17 लाख साल हुए, लेकिन विक्रमादित्य के काल को सुशासन के रूप से देखा जाता है। और विक्रमादित्य ने अपने 2-3
गुण बहुत जबरदस्त, तो सभी गुण उनके अपने आप में एक तरह से देवतुल्य हैं, लेकिन शासन की व्यवस्थाओं में सबसे आगे अपने आप को रख करके उन नियमों का पालन कराने के लिए खुद के जीवन को भी दांव पे लगा दें। इसलिए हमारे जीवन काल में भी ये मौका आता है कि हम अपनी योग्यता बलबूते पर अगर कोई चयनित होते हैं तो उच्चतम आदर्श को सामने रखें, अहंकार में न डूबे और विनम्रता के परिचायक रहे। धीरता, वीरता, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सारे शब्द अलग अलग है, कोई किसी का पर्याय नहीं है, लेकिन ये प्रत्येक शब्द अपने जीवन में हमको उत्कर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी अपनी ओर से सबके लिए शुभकामना बधाई। हमारे लिए तो और आनंद की बात है कि वो गए जमाने जब दिल्ली भेज करके हम इसमें निकालने की कल्पना करते थे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में भोपाल से और अपने स्तर से यहीं से भी एक सेंटर बनना ही है। सरकार के लिए भी गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, और कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में ये क्रम और बढ़ता रहे, बड़ी संख्या निकलती जा रही है। ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी मैं उनको यह स्मरण कर रहा हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि ये दौर ऐसा चालू हो रहा है जब अपने हर स्थान से बैठ करके प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परीक्षाओं में बच्चे निकल करके ये संदेश भी दे रहे हैं। उनके जीवन में तो उत्कर्ष आ ही रहा है, लेकिन पारदर्शिता का भी संदेश जरूर आ रहा है कि हम हमारे अपने बच्चे जहाँ से चाहे वहाँ से बैठ करके वो अपने टैलेंट के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल कर सकें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और तीसरी आखिरी महत्व की बात, हम कहीं से भी आते हैं, किसी जगह से आते हैं, किसी भी स्थिति में, ये तो सही है कि कोई शुरुआत करेगा तो कोई तो घर होगा ही से, तो बड़ा घर हो, बड़े घर के लोग हो, बड़ा स्थान हो तो भी उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और छोटा स्थान हो तो शर्माना भी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए जंप करने की जगह है, तो न तो इस घमंड में डूबे कि हमने कोई बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन ये बात भी सही है, हमारे सामने भी कुछ उदाहरण है। माननीय मोदी जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं 2-4 मंत्री के नाम बताऊँ, आपको भी याद है, अश्विनी वैष्णव, ये आपकी इस प्रकार की सर्विस से निकले हुए। अर्जुन सिंह मेघवाल, हमारे कानून मंत्री, जयशंकर प्रसाद, या अभी जो हमारे नए वीके सिंह साहब, मंत्री भी रहे और अब गवर्नर करके हमारे जम्मू कश्मीर का राज्यसभा। तो जीवन के सब पड़ाव पे सदैव आपकी उपयोगिता आपके टैलेंट के कारण से जाने जाते हैं। अजीत डोभाल उसका और बड़ा उदाहरण है कि 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद घर नहीं बैठ पाए, वो 10 साल घर बैठे, उसके बाद उनको बुलवाया गया। तो अजीत डोभाल ने जितने बड़े बड़े टारगेट उनको दिए, टास्क दिए, उससे उन्हें सदैव अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय से इस देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपना मुकाम आपने हासिल किया। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश से आपका सदैव रिश्ता जुड़ा रहा है, ये भी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी रहें, लेकिन अपने यहाँ से हमारे अपनी जड़ों से जुड़ते हुए, परिवार से जुड़ते हुए। लेकिन एक चुनौती भी है कि इस परीक्षा के बाद में भी आपको परीक्षाएं देते रहना पड़ेगी। इस परीक्षा से आगे बढ़ कर के जीवन की एक क्लास की जैसे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ये प्रतियोगिता परीक्षा से निकलने का मौका मिला, फिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय की परीक्षाएं, और हमारे निर्णय से हम जीवन में अपने यश को धारण करें। ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल आपके सदैव समय के साथ आपको समय पे सिद्ध करें, ये आपको सबको शुभकामना बधाई देता हूँ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपके सभी माता पिता को बधाई। लेकिन ये धरोहर हमारे परिवार से निकल करके समाज की होती, राष्ट्र की होती, तो हमारा उत्तरदायित्व और बड़ा है। इस नाते से अपने लिए आज का दौर 21 शताब्दी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन के लिए जानी जाएगी, और भारत की तरफ दुनिया देख रही है। भारत की जड़ें सनातन धर्म से लेकर के हर काल में, हर युग में, इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो बड़े बड़े देश, यूनान, रोम, मिस्र, जिनकी कई सभ्यताएं बहुत बड़े पैमाने पे थी, लेकिन एक कमी थी कि वो अपने साथ समय के साथ बदलते नहीं रहे, उनमें लचीलापन नहीं था, तो काल के प्रभाव में वो टूट गए। लेकिन हमारी अपनी भारत की विशेषता
विशेषता है, जिसने अपना लचीलापन बनाते हुए समय के साथ नवाचार को ग्रहण करते गए, नवीनता को धारण करते गए, तो हर काल हर युग में अपन हर परेशानी से पार आते गए, सबको अपने आप में समाहित करते गए। आप सबके प्रति शुभकामनाएं, बधाई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.